ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति शुभनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पद्मावती माता जी, सीमा माता जी और सभी कृष्ण कथा देश के भक्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं फिर से आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ने का मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया है। तो हम लोग अजामिल प्रसंग पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद से, और हम दूसरे अध्याय क्रमांक 2 पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कथा में हम लोगों ने श्लोक क्रमांक 8 तक चर्चा की थी। आज हम श्लोक क्रमांक 9 और 10 से कथा को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। भगवान विष्णु के जो दूत है वे यमदूतों को उत्तर दे रहे हैं। श्लोक क्रमांक 9। स्तेनः सुरापो मित्रभ्रुः ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्रीराजपितृगो हन्ता ये च पातकिनो परे सर्वेषामभगवताम् इदम् एव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषयामतिः। हरे कृष्ण। तो यमदूतों ने पूरा एक प्रवचन दिया विष्णुदूतों को कि ये अजामिल कैसे बहुत पापी व्यक्ति है और इसीलिए दंडनीय है, उसे दंड देना चाहिए। इस विषय में विष्णुदूतों ने कहा
कि ये बिल्कुल गलत है और ये नाइंसाफी है कि तुम अजामिल जैसे पुण्यात्मा को दंड देने का प्रयास कर रहे हो, बिल्कुल गलत है ये। बाप रे बाप। तो विष्णुदूत ने जब ऐसा कहा तब यमदूत सोचने लगे कैसी बात कर रहे हैं, इतने सुंदर व्यक्ति है, चतुर्भुज है, इतने इनके कमल नयन है, इतने सुंदर है ये चार व्यक्ति, पता नहीं कहां से आए, लेकिन इतनी गंदी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि अजामिल जिसने वैश्यासंग किया है सारे जीवन, जिसने मद्यपान किया है, मांसाहार किया है, अपने माता पिता को इतनी तकलीफ दी है, अपने जो विवाहित पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, उसे घर से निकाल दिया, इतने लोगों को इतना दुख दर्द दिया है, इतना पापी है, इसे पुण्यात्मा कह रहे हैं ये विष्णुदूत। तो यमदूत को बहुत आश्चर्य हुआ, यमदूतों को बहुत आश्चर्य हुआ, तीनों को। तो विष्णुदूत ने कहा कि हाँ, वास्तव में ये अजामिल पुण्यात्मा है, इसने कोई पाप नहीं किया, बिल्कुल ये पाप रहित है। कैसे? स्तेनः सुरापो मित्रध्रुक ब्रह्महा गुरुतल्पगः स्त्री राज पितृगोहंता ये च पातकिनो परे। इसने, अजामिल ने, पिछले बार हमने देखा विष्णुदूत ने कहा कि अजामिल ने जब ये चार अक्षरों का उच्चारण किया, नारायण, जब भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया अजामिल ने, पहले बार जब पुत्र का नामकरण हुआ, अजामिल का जो 10वां पुत्र था, जब उसका नामकरण हुआ और नामकरण के वक्त जब अजामिल ने कहा नारायण, अपने पुत्र को नारायण संबोधित करके नाम उच्चारण किया पुत्र का नारायण, उसी समय अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए। इसी जीवन के नहीं बल्कि करोड़ों जीवनों के पाप कर्म सारे नष्ट हो गए एक नारायण नाम के उच्चारण से। तब इसके आगे विष्णुदूत कह रहे हैं कि स्तेन, स्तेन मतलब स्टील करना, चोरी करना, सुरापह अर्थात मद्यपान करना, शराब पीना, मित्र ध्रुव जो विश्वासघात करता है, जो अपने मित्रों को धोखा देता है, धोखेबाज जो है, ये सब बड़े बड़े पाप है। ब्रह्महा जो एक ब्राह्मण की हत्या करता है, ब्रह्म हत्या करता है। गुरु तल्पगह जो अपने गुरु जी की जो धर्म पत्नी है, जो गुरु माँ है, उनके साथ जो संग करता है, ये सबसे बड़ा पाप है। स्त्री अर्थात स्त्रियों की हत्या करना, राजा जो राजा है उनकी हत्या करना, पितृ अपने माता पिता की हत्या करना, गो हंता अथवा गैयों की हत्या करना, ये सारे बिल्कुल बहुत बड़े बड़े पाप है। ये महापाप कहा है इनको, ये बहुत बड़े पाप है। चोरी करना, शराब पीना, मित्रों को धोखा देना, ब्राह्मणों की हत्या करना, गुरु की जो स्त्री है उनके साथ संग करना, और स्त्रियों की हत्या करना, राजा की हत्या करना, हमारे माता पिताओं की हत्या करना, गो माता की हत्या करना, ये सब महापातक, सब बहुत बड़े बड़े पाप है ये। और विष्णुदूत कह रहे हैं कि ये सारे जो पाप है, स्त्री राजा पितृगो हंता, ये च पातकीनो परे, अपरे और अन्य जो भी पाप कर्म है, ये सारे पाप कर्मों का वर्णन किया विष्णुदूतों ने, और कहा कि और भी जो कोई पाप होंगे, सर्वेषामपि अघवताम इदम एव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णोर। भगवान विष्णु का नाम, भगवान विष्णु के अनंत नाम है, नाम नामकारी बहुधा, विष्णु कहिए, नारायण कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, गोविंद कहिए, गोपाल कहिए, मधुसूदन, ये सारे भगवान के नाम है। विष्णुदूत कह रहे हैं कि भगवान का कोई भी नाम लेने से ये जो सारे पाप कर्म है इनका प्रायश्चित हो जाता है, एक भगवान का नाम लेने से। और विष्णुदूत कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा प्रायश्चित है, क्योंकि जो कोई तपस्या आदि है
उपवास करना या दान देना हमारे पापों को काटने के लिए, ये जो कोई प्रायश्चित है, इन सभी से सबसे उत्तम प्रायश्चित है भगवान का नाम, भगवान के नाम का उच्चारण करना। ऐसा विष्णुदूतों ने कहा। सर्वेशम अघवताम, ये जो कोई पाप है, जो कोई भी व्यक्ति पाप कर सकता है, इदम एव सुनिष्कृतम, निष्कृतम का अर्थ है प्रायश्चित, तो सुनिष्कृतम अर्थात सबसे उत्तम प्रायश्चित है भगवान का नाम लेना। नाम व्याहरणम विष्णोर, भगवान के नाम का उच्चारण करना यह सबसे उत्तम प्रायश्चित है। तो विष्णुदूतों ने जब ऐसा कहा, तब यमदूतों ने कहा कैसे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि उपवास करना, दान देना, तपस्या करना, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, ये सारे प्रायश्चित है। आप कह रहे हो कि ये सारे प्रायश्चित जो करने में बहुत सारे कई सारे वर्ष लग जाते हैं, उन सभी से अच्छा है केवल एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करना, ये सबसे उत्तम प्रायश्चित है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसा कैसे संभव है? बताइए हमें, यमदूतों ने कहा। तो विष्णुदूत कह रहे हैं, श्लोक क्रमांक 10 की जो आखिरी लाइन है, विष्णोर यतस्तद विषयामति ही, ये सबसे अच्छा प्रायश्चित है भगवान के नाम का उच्चारण करना, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भगवान की मति नाम जापक में लग जाती है। हरे कृष्ण। सोचिए, भगवान के नाम का उच्चारण करने से भगवान की मति, हमारी मति लगे ना लगे भगवान में। अजामिल की कोई भगवान में मति नहीं लगी थी, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था। विष्णुदूत कह रहे हैं लेकिन जो भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उस नाम जापक में भगवान की मति लग जाती है। हम भगवान को पकड़ पाए ना पकड़ पाए, लेकिन भगवान हमें पकड़ लेते हैं नाम उच्चारण करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुदूत कह रहे हैं कि नाम जापक को पता हो ना पता हो क्या महिमा है नाम की, लेकिन भगवान तो जानते हैं अपने नाम की महिमा। तो जब भगवान सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया, उस व्यक्ति में भगवान की मति लग जाती है। सोचो, तो हो गया ना बेड़ा पार, भगवान की मति तुम में लग गई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे उत्तम प्रायश्चित, सुनिष्कृतम, सबसे उत्तम प्रायश्चित है नाम व्याहरणम विष्णु, भगवान विष्णु का नाम लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित है, क्योंकि यतस्तद विषयामति, भगवान की मति लग जाती है उस नाम जापक में। कितनी बड़ी बात है। न निष्कृतर उदितर ब्रह्मवादिभिस, ये श्लोक क्रमांक 11 है। तथा विशुद्ध्यत अघवान व्रतादिभिः यथा हरेर नाम पदैर उदाहृतैस् तद उत्तम श्लोक गुणो पलंभकम। इसका क्या अर्थ है कि कोई भी जो वेदों में, जो शास्त्रों में जो कोई तप और जो कोई प्रायश्चित बताए गए हैं, उन सभी से, मनु संहिता आदि में ब्रह्मवादी भी, जो ब्रह्मा जी ने या मनु महाराज जी ने जो भी हमें प्रायश्चित बतलाया है शास्त्रों में, उन सभी से अच्छा है भगवान का एक बार नाम लेना। यथा हरेर नाम पदैर, एक बार भगवान हरि का नाम। और हमें तो प्रभुपाद जी ने सिखाया कि बोलो हरि बोल, हरि हरि, हरे कृष्णा। एक भगवान हरि का नाम लेने से सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। और ऐसा प्रायश्चित तो कोई भी मनु संहिता या कोई भी धर्मशास्त्रों में जो कोई तप और प्रायश्चित बतलाए गए हैं उससे नहीं होता, जितना भगवान के एक नाम का उच्चारण करने से होता है। क्यों? क्योंकि यथा हरेर नाम पदैर उदाहृतैस् तद उत्तम श्लोको गुणोपल बकम। क्या होता है, भगवान के नाम की क्या महिमा है कि भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम का उच्चारण करने से भगवान के जो गुण है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उनका हमें स्मरण होता है। जैसे देखिए, विचार कीजिए, यदि कोई कहेगा गिरिधारी 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 गिरिधारी, जैसे हमारे मुंबई में मीरा रोड में राधा गिरिधारी मंदिर है, गिरिधारी गिरिधारी अगर कहेंगे कोई, तो उन्हें गोवर्धन धारण लीला का स्मरण होगा कि नहीं? यदि कोई जुहू में आते हैं और राधा रास बिहारी रास बिहारी रास बिहारी ऐसा उच्चारण करते हैं, तो भगवान का नाम जो रास बिहारी नाम है, वो नाम लेने से उन्हें रासलीला का स्मरण हो जाएगा।
राधा रास विहारी, अच्छा जो रासलीला में विहार करते हैं वे। तो भगवान के कृष्ण सर्व आकर्षित इति कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कहने से अरे जो सबसे आकर्षित, सबको आकर्षित करते हैं वे है कृष्ण। कृष्ण कोई अगर कहेगा कि नारायण नारायण नारायण, अच्छा जो सभी नरों के आश्रय है, सभी नर लोग जिनका आश्रय लेते हैं वे है भगवान नारायण। तो भगवान के नाम का विष्णु विष्णु विष्णु, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, अच्छा जो सर्वव्यापी है, जो सर्वत्र जिनका व्याप है वे है विष्णु। तो भगवान का नाम लेने से भगवान के जो गुण है, भगवान की जो महिमा है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उनका स्मरण होता है। गोपीनाथ, अच्छा जो गोपियों के साथ, जो गोपियों के नाथ है वे गोपीनाथ, जो गोपियों के साथ रहते हैं, गोपियों का पोषण करते हैं, गोपियों की रक्षा करते हैं। अरिष्टासुर आया था, उससे गोपियों की रक्षा की थी, अच्छा गोपीनाथ। तो भगवान का नाम लेने से भगवान की लीलाओं का स्मरण हो जाता है, ऐसा विष्णुदूत कह रहे हैं। इसीलिए भगवान का नाम उच्चारण ये सर्वोत्तम साधना है, कह रहे हैं वो। तो यहां पर खास करके तात्पर्य में, टीका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो धर्मशास्त्र है, जैसे मनु संहिता, पराशर संहिता, इनमें कई सारे प्रायश्चित बतलाए हैं। कोई भी पाप अगर हो गया तो क्या प्रायश्चित करना चाहिए वो सब बताया है। लेकिन ये सब प्रायश्चित कोई खास काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रायश्चित करने से वो एक पाप कट जाएगा, परंतु जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं होती। और वो पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है भगवान का नाम लेने से। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम। क्योंकि भगवान का नाम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो पाप करने की इच्छा है, वो ही नष्ट हो जाती है भगवान का नाम लेने से। इतनी शक्ति है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, श्लोक क्रमांक 12। नैकांतिकम तद धी कृतेपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद असत पथे तत्कर्म निर्हारम अभिप्सताम हरेर गुणानुवादः खलु सत्व भावनः। यहां पर कहा है कि ये जो कोई प्रायश्चित्त है, जो कोई ये रिचुअल्स बताया है हमारे शास्त्रों में, उनसे हृदय की शुद्धि नहीं हो सकती, नहीं हो पाती। हृदय शुद्ध नहीं होता है। इसीलिए प्रायश्चित करने के बाद फिर से क्या होता है, मनः पुनर्धावति चेद असत पथे। देखो, असत पथ की ओर फिर से दौड़ता है हमारा मन। हम उपवास कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे, बहुत दान दे देंगे, उस एक पाप को धो डालेंगे, लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद फिर से हमारा मन हमें वही पाप फिर से करने के लिए प्रेरित करता है। ये है दिक्कत। क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारे जो पाप का जो चक्र है वो चलता रहेगा। इसीलिए विष्णुदूत कह रहे हैं, यदि कोई वास्तव में इस कर्म बंधन से मुक्ति चाहता है तो क्या करना चाहिए, तत्कर्म निर्हारम अभिप्सताम हरेर गुणानुवाद, हरेर गुणानुवाद खलु सत्व भावना। यदि कोई वास्तव में शुद्ध बनना चाहता है, पवित्र बनना चाहता है, तो हरि नाम का हमेशा उच्चारण करना चाहिए। हरे गुणानुवाद खलु, हमेशा करना चाहिए। हरि कीर्तनीय सदा हरि, क्योंकि भगवान का नाम हमारे हृदय को शुद्ध बना देता है। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक को लिखे हैं। क्या है वो, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्तो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। हृदंतस्तो ही अभद्राणि, हमारे हृदय में जो कुछ अभद्र है, जो कोई पाप वासना है, क्या होता है, विधुनोति। धुनोति का अर्थ है धो डालना, स्वच्छ कर देना। विधुनोति अर्थात विशेष रूपेण धुनोति, धुनोति नहीं विधुनोति, एकदम चकाचक, स्पार्कलिंग क्लीन।
हमारा हृदय बिल्कुल विशुद्ध हो जाएगा भगवान के नाम और भगवान के गुणों, भगवान कथा, कृष्ण कथा से, और सुनने से और कहने से। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन दोनों दोनों करने से हृदंतस्तो, हृदय के अंदर जो अभद्राणी, जो कोई अभद्र चीजें है, विधून होती, और सुहृद सताम, सताम बना देगा, हमें एकदम शुद्ध साधु बना देगा। श्रवणम कीर्तनम, ये जो साधना है, इससे हम एकदम शुद्ध हो जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। ये ऋषभ देव महाराज अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा ये श्लोक को कहते थे अपने कथा में, आपने सुना होगा श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स में, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत। तो यहां लिखा है कि तपो दिव्यम, तपस्या का क्या है, वास्तव में क्या अर्थ है कि पाप तो नष्ट हो जाने चाहिए, लेकिन पाप क्रिया जो है उस पर भी एक पूर्ण विराम देना है हमें। पाप क्रिया बंद हो जानी चाहिए, और पाप क्रिया तभी बंद होगी जब पाप करने की जो प्रेरणा है हमारे हृदय में, जो पाप का जो बीज है, वो भस्म हो जाएगा। और वो भस्म होता है हरि नाम से, हरेर नामानु, हरे नाम से उसका नाश हो जाएगा। अथैनम मापन यत कृता शेषाघ निष्कृतम यद असौ भगवन नाम म्रियमाणः समग्रहित। यहां पे कहा है, विष्णुदूत कह रहे हैं कि मृत्यु के समय अजामिल ने बिल्कुल हेल्पलेस होकर, निस्सहाय होकर उसने अपने पुत्र को आवाज दिया, नारायण नारायण यहां आओ। लेकिन नारायण भगवान का नाम है, तो भगवान नाम उच्चारण किया अजामिल ने बिल्कुल निस्सहाय भाव से। यद असौ भगवान नाम म्रियमाणः समग्रहित। लेकिन ये जो नारायण है ये भगवान नाम है, और इसीलिए वो सारे पापों से मुक्त हो गया है, और उसे बचाने के लिए हम लोग आ गए, क्योंकि हमारे स्वामी का नाम लिया अजामिल ने, इसीलिए हम यहां पर आ गए। और आप बिल्कुल उसे नरक ले जाने का प्रयास मत करो, हम नहीं ले जाने देंगे तुम्हें अजामिल को, उसे मुक्त कर दो। यहां पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन की सफलता है अंते नारायण स्मृति। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। अभी कृपया ध्यान दीजिए भक्तों, हमारे आचार्यगण कहते हैं कि मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण तभी कर पाएंगे जब हमने आजीवन भगवान का स्मरण किया। मृत्यु के समय हमें कोई चॉइस नहीं होती। अच्छा मृत्यु आ गई भैया, तुम्हें जो जिसका चिंतन करना है, जिसका विचार करना है करो, अभी ऐसा नहीं होता है। मैंने कितने लोगों को देखा है मरते वक्त, क्योंकि डॉक्टर हूं तो हॉस्पिस भी करता हूं, तो कई लोग मेरे सामने मृत्यु से मिले हैं। मृत्यु के समय या तो हम कोमा में होते हैं, हमें कोई शुद्ध नहीं होता, या इतनी पीड़ा होती है, इतना डर रहता है कि हम कुछ भगवान का विचार नहीं कर पाते। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ऐसा मत सोचिए कि मृत्यु के समय हमें चॉइस होती है कि ठीक है अभी मृत्यु आ गई है, तुम्हें तुम्हारे पत्नी के बारे में विचार करना है कि तुम्हारे बच्चों के बारे में विचार करना है कि भगवान के बारे में विचार करना है, तय कर लो और ऐसा विचार करो। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इतने ऐसी अकस्मात मृत्यु आ जाती है, और इतनी वेदना होती है, इतनी पीड़ा होती है, इतना भय होता है कि हमें कोई चॉइस नहीं होती, हम क्या क्या विचार करेंगे। जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया है, भगवान स्वयं उसके चित्त में आ जाएंगे। तो हमें चॉइस नहीं है, भगवान हमें पकड़ लेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, उदाहरण देते थे, एक बिल्ली के बच्चे का और एक बंदर के बच्चे का। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें बंदर का बच्चा नहीं बनना, क्योंकि बंदर का बच्चा अपने शक्ति से, अपने प्रयास से अपने माता को पकड़ता है, जब माता छलांग लगाती है एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक। इसीलिए कई बार देखा जाता है कि वो बच्चे गिर जाते हैं, और नीचे अगर कोई कार्निवोरस
एनिमल रहा भेड़िया या कोई लेपर्ड तो वो खा लेते हैं उस बंदर के बच्चों, टाइगर वो आदि खा लेते हैं। लेकिन बिल्ली के बच्चे की क्या विशेषता है कि बिल्ली का जो बच्चा होता है वो स्वयं प्रयास नहीं करता अपने माता को पकड़ने का, लेकिन जो मैया है, जो बिल्ली माँ है, वो अपने बच्चे को अपने मुख से, अपने दांतों से पकड़ लेती है और ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो फिर गिरने का कोई डर नहीं है क्योंकि माँ ने पकड़ा है। उसी प्रकार यदि हमें राधा श्याम सुंदर पकड़ लेंगे तो हमें गिरने का कोई भय नहीं है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं अई नंद तनुजा किंकरम पतितम माम, मैं गिर गया हूं। पतितम माम, कहां गिरा हूं? विषय भवाम बुधो, ये विषयों के जो भाव सागर है, जहां पर इंद्रियों के विषय है, वहां पर मैं इंद्र तृप्ति में गिर गया हूं, पतन हो गया है मेरा। पतितम माम, वो एक साधक साधक का रोल लेकर ऐसा कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं महाप्रभु। अई नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषम भवाम बुधो। अब क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं यहां से उठकर आपके चरणों में आऊंगा? नहीं। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, मुझे उठाकर अपने चरण कमलों में रखिए, कृपया प्रार्थना कर रहे हैं। इसे कहते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस, नॉट असेंडिंग प्रोसेस। हम नहीं पकड़ सकते भगवान को, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है, और अगर पकड़ लेंगे तो हम इतने चंचल है कि आज भगवान को पकड़ा, कल इंद्रियों के विषयों को पकड़ेंगे, इंद्र तृप्ति को पकड़ लेंगे कल। हम छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान कभी छोड़ते नहीं। एक बार जिसको पकड़ लेते हैं कभी छोड़ते नहीं है। जगन्नाथपुरी में एक कथा हुई थी, सत्य घटना है। जगन्नाथ जी के कई सारे पांडा लोग होते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, कई सारे पुजारी हैं। एक पुजारी थे, कई वर्षों पहले की घटना है ये, तो उन्हें एक वैश्या के साथ आसक्ति हो गई थी, बिल्कुल अजामिल की तरह। कृपया ध्यान दीजिए, ये जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ के पुजारी है, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, और एक वैश्या में आसक्त हो गए और उस वैश्या के साथ संग करने लगे। छुप छुप के करते थे, क्योंकि वो तो है भगवान के पुजारी, कैसे ऐसी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, तो छुप के करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों को पता चल गया कि ये वैश्या के यहाँ जाते हैं और वैश्या के साथ संग करते हैं। तो बिल्कुल हाहाकार मच गया जगन्नाथपुरी में, अरे बाप रे बाप, जगन्नाथ जी के पुजारी इतनी इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं, अवैध स्त्री संग कर रहे हैं, वैश्या के साथ संग कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई, जो जगन्नाथ जी के जो भी पांडा लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई, और मीटिंग में खड़ा किया इस पुजारी को, जगन्नाथ के पुजारी को, और उन्हें चॉइस दी। हमने ऐसा सुना है कि तुम एक वैश्या के साथ संग करते हो, और एक ही वैश्या नहीं, तुम बिल्कुल एडिक्ट हो गए हो, तुम कई सारे वैश्याओं के साथ संग करते हो, प्रोस्टिट्यूशन तुम्हें एडिक्शन हो गया है, तुम बहुत सारे वैश्या के साथ संग करते हो, हमें पता है। तुम्हें चॉइस है, या तो तुम बिल्कुल बंद कर दो ये अवैध स्त्री संग करना, वैश्या संग करना बिल्कुल बंद कर दो आज के बाद, हमें वचन दो, या फिर आप जगन्नाथ की पूजा नहीं कर सकते, आप कभी भी जगन्नाथ को स्पर्श नहीं कर सकते। या तो वैश्या को स्पर्श करो, वैश्या के शरीर को स्पर्श करो, या जगन्नाथ के सच्चिदानंद विग्रह को स्पर्श करो, आपकी चॉइस है। वो इतना पापी व्यक्ति था और इतना गिर चुका था, और काम वासना इतनी प्रज्वलित हो रही थी उनके हृदय में, कि सारे जगन्नाथ के पुजारियों के सामने उसने कह दिया कि मैं वैश्या को स्पर्श करना चाहता हूं। ठीक है, आज के बाद जगन्नाथ को मैं नहीं सेवा करूंगा, जगन्नाथ की सेवा नहीं करूंगा, और चल दिया वहां से, छोड़ दिया उसने जगन्नाथपुरी, और वैश्या के साथ संग करता था। कई सालों बाद जब वो पापी व्यक्ति, जो एक समय जगन्नाथ जी का पुजारी हुआ करता था, उसकी मृत्यु हो गई, और उसने तो जगन्नाथ जी को छोड़ दिया था, कभी जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं आया, कभी जगन्नाथ जी की पूजा नहीं की, कभी जगन्नाथपुरी भी नहीं आया, धाम भी नहीं आया, धाम भी छोड़ दिया उसने। जब उसकी मृत्यु हुई, जो जगन्नाथ जी के प्रमुख पुजारी थे, उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आए, और जगन्नाथ जी ने कहा कि ये अमुक अमुक नाम के व्यक्ति है इस गांव में, उनका देहांत हो गया है आज, तुम तुरंत जाओ और उन्हें, उनके मृत शरीर को जगन्नाथपुरी में ले आओ, और यहां पर उनका अंत्येष्टि क्रिया करो, और एकदम ऐसी अंत्येष्टि क्रिया करो जैसी अंत्येष्टि क्रिया कोई बहुत बड़े
महाजन की जाती है, बहुत बड़े महात्मा की जाती है। जैसे भगवत प्राप्ति हो गई, ऐसे महात्माओं की जैसे जिस प्रकार से अंत्येष्टि क्रिया होती है ना, उस आदर सम्मान से उस व्यक्ति की अंत्येष्टि क्रिया करो। तो ये जो प्रमुख पुजारी थे वे जानते थे उसको, क्योंकि वो सबके सामने उसने कहा था कि मैं वैश्या को स्पर्श करना चाहता हूँ, और जगन्नाथ की सेवा को छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था उसने। तो स्वप्न में ही ये पुजारी ने जगन्नाथ जी से कहा, लेकिन स्वामी जगन्नाथ जी, वो तो बिल्कुल पापी व्यक्ति है और उसने आपका त्याग कर दिया था एक वैश्या के लिए। आप कैसे कह सकते हो कि उसे भगवत प्राप्ति हो गई और उसकी हमने अंत्येष्टि क्रिया यहाँ पर जगन्नाथपुरी में करनी चाहिए। तब जगन्नाथ जी ने कहा, उसने मेरी सेवा को ग्रहण किया था और फिर उसने मेरी सेवा को छोड़ दी। उसने मुझे पकड़ा, फिर मुझे छोड़ दिया और वैश्या को पकड़ा। ये उसका स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है। कभी इसको पकड़ो, कभी उसको पकड़ो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको पकड़ो। ये चंचलता जो है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन मेरा स्वभाव क्या है? मैं जिसे एक बार ग्रहण कर लेता हूं, मैं जिसे एक बार स्वीकार लेता हूं, मैं जिसे एक बार अपना बना लेता हूं, कभी नहीं छोड़ता। उसका स्वभाव है, उसने मुझे छोड़ दिया और वैश्या को पकड़ लिया। लेकिन मेरा स्वभाव है कि मैंने उसे अपना भक्त स्वीकार किया है, अपना सेवक के रूप में उसे स्वीकार किया है, उससे सेवा ली है मैंने, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के समय मैं स्वयं वहां पर उपस्थित था और मैं उसे अपने वैकुंठ धाम ले गया हूं। अभी तुम उसकी अंत्येष्टि क्रिया करो आदर सम्मान के साथ। यह है भगवान की महिमा। तो क्यों हम भगवान की भक्ति ना करें? इतने दयालु है, इतने कृपालु है हमारे भगवान। इसीलिए यहां पर कहा है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समदभावम याति नास्तत्र संशयः। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता जी का ये 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है, वो लिखे हैं। इसका आशय ये है कि हमें सारे जीवन भर भगवान की भक्ति करनी है। वरना भगवत गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा होता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको जो करना है करो, मृत्यु के समय केवल मेरा ध्यान करना, बस अर्जुन अभी जो करना है करो, तुम्हें जो करना है करो, जो कोई नियम नहीं, कुछ नहीं है। भगवान ने कहा नहीं होता मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण, नहीं कहा होता। केवल कहा होता अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ठीक है अर्जुन, जो करना है करो, एंड में अंत काल मृत्यु के समय मेरा स्मरण कर लेना, बस। नहीं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, सर्वेषु कालेषु सततम कीर्तयन्तो माम। हमें जीवन भर भगवत भक्ति करनी है, कृष्ण भक्ति करनी है। तब क्या होगा? मृत्यु समय हमें भगवान का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सामर्थ्य ही नहीं है, हमें क्षमता नहीं है भगवान का स्मरण करने। लेकिन भगवान हमारे स्मरण में स्वयं आ जाएंगे, उनकी इच्छा से, उनकी इच्छा से। यह है सिद्धांत। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त अत्र संशय। कोई संशय नहीं है, मृत्यु के समय भगवान हमारे स्मरण में आ जाएंगे यदि हमने तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान के लिए युद्ध करना है। भगवान कहते हैं कि ये 3 चीजों का त्याग कर दो, त्रिविधम नरकशेदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभस तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्। भगवान कृष्ण ने हमें आदेश दिया है भगवत गीता जी में कि काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीजों को छोड़ दो, तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्। लेकिन हमें पकड़ रखा है काम वासना ने, लोभ ने, क्रोध ने, मात्सर्य ने, दंभ ने। तो यदि हम युद्ध करते हैं इन षड्रिपियों से, ये जो 6 हमारे शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनसे यदि हम युद्ध करते हैं जीवन भर, तब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसका ये अर्थ है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। माम अनुस्मर अर्थात अभ्यास। भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास है ना तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास का अर्थ है माम अनुस्मर, मन मना भव मद भक्तो, भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के सामने नमस्कार करना, इसे कहते हैं अभ्यास। भगवान तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। और युद्ध च का अर्थ क्या है कि वैराग्य। अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है कि ये सब काम, क्रोध, लोभ, इसका त्याग कर देना। ये दोनों करने हैं हमें।
भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को संतुष्ट करना है, और जो ये षड रिपु है, जो हमारे 6 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनका त्याग करना है। यदि हम ये करेंगे तो अंत काल में भगवान हमारे मृत्यु के समय हमारे स्मरण में स्वयं आ जाएंगे। तो इसके उत्तर में जब विष्णुदूत ने ऐसा कहा, तो इसके उत्तर में यमदूत ने कहा कि देखिए, आप जो कुछ कह रहे हैं भगवान नाम महिमा के विषय में, ठीक है, वो सब ठीक है, वो सब सही है, लेकिन अजामिल ने तुम्हारे स्वामी भगवान नारायण को नहीं बुलाया था, उसने अपने पुत्र को बुलाया था। आप जो सिद्धांत सिखा रहे हो, भगवान नाम की महिमा है, ऐसा है, वैसा है, भगवान की मति में हम आ जाते हैं, भगवान हमें पकड़ लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन ये अजामिल ने तुम्हारे भगवान नारायण को नहीं पुकारा था, वो अपने पुत्र को पुकार रहा था। तो उसके उत्तर में 14वें श्लोक में विष्णुदूत कहते हैं, सुनिए, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुः। समझ में आया? इस विषय में ऐसा कह रहे हैं वो कि चाहे कोई सांकेत्यम अर्थात इनडायरेक्टली, जैसे किसी को हम किसी भक्त को पुकार रहे हैं, अरे कृष्णदास प्रभु जी इधर आइए, तो हम तो उस व्यक्ति को बुला रहे हैं, लेकिन वो भगवान का नाम है। सांकेत्यम, यदि कोई गलती से भगवान का नाम ले लेता है संकेत में, सांकेत्यम, या पारिहासम, अरे प्रभु जी आप कृपया हरे कृष्ण बोलिए, है मैं क्यों बोलूं हरे कृष्ण, मैं नहीं बोलूंगा हरे कृष्ण। या फिर अरे हम क्या पागल है क्या, क्यों कोई काम धंधा नहीं क्या, क्यों हरे कृष्ण बोले, दूसरा कोई काम नहीं क्या, ऐसा पारिहास्यम, ऐसे मजाक में किसी ने भगवान का नाम ले लिया, क्यों हरे कृष्ण बोले, हम नहीं बोले, हम पागल थोड़ी तुम्हारे ऐसे हरे कृष्ण बोलने को, ऐसा पारिहास, मजाक में भी किसी ने भगवान का नाम ले लिया। स्तोभम, या फिर बिल्कुल भगवान की कोई ऐसा बिल्कुल मनोरंजन के लिए, जैसे बोलो शुभ शाम हरे कृष्णा हरे राम दम मारो दम, ऐसे जो गाने हैं एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए कोई भगवान का नाम लेगा, तभी भी हेलनम, और हेलनम करना अर्थात बिल्कुल भगवान की निंदा करना या भगवान को क्रिटिसाइज करते हुए भी, अरे वो कृष्णा कोई भगवान है, इतने सारे गोपी के साथ नाचते हैं क्या, छी मैं भगवान का भाई कृष्ण का भक्त नहीं हूं, ऐसा भगवान की निंदा करते वक्त भी अगर किसी ने भगवान का नाम लिया। सांकेत्यम अर्थात ऐसा गलती से, पारिहास्यम मजाक उड़ाते वक्त, स्तोभम अर्थात मनोरंजन के लिए और हेलनम अर्थात भगवान की निंदा करते वक्त भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम है वैकुंठ नाम ग्रहणम, अगर इन 4 प्रकार से भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है, अशेषाग हरम विदु, फिर भी हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो शास्त्रज्ञ लोग हैं, वो कहते हैं कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान का नाम लेने से। तो विष्णुदूत कह रहे हैं यमदूतों को ठीक है, उसने भगवान को नहीं पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा था नारायण कहते वक्त, लेकिन नाम तो भगवान नारायण का है, क्योंकि भगवान का नाम नारायण है, उस पुत्र का नाम नारायण है। ओरिजिनल किसका है नाम? भगवान नारायण का है। तो वो नारायण के एक अंश को बुला रहा था, नारायण अपने पुत्र को बुला रहा था, हम सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन नाम तो ओरिजिनली भगवान का है, तो उसे भगवान नाम लेने का फल मिल गया। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत जरूरी है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुः, कि कोई किसी भी तरह से भगवान का नाम लेगा तब भी उसके सारे पाप कट जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें हमेशा भगवान का नाम देना चाहिए अपने बच्चों को। कृष्णा, मुकुंद, मुरारी, अच्युत, ऐसे जो भगवान के नाम है, नारायण, विष्णु, ऐसे नाम देने चाहिए बच्चों को। मैं इस संदर्भ में श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी की कथा सुन रहा था, तो वे कह रहे थे कि एक दिन एक भक्त के यहाँ गया मैं, उन्होंने निमंत्रण दिया था, तो उनका बच्चा खेल रहा था, 2-3 साल का बच्चा खेल रहा था। तो मैंने पूछा कि आपका बच्चा, आपका पुत्र है? हाँ हाँ महाराज जी, हमारा बेटा है।
अच्छा क्या नाम है? बोले प्रिंस। तो श्रील राधा गोविंद महाराज जी ने कहा, क्या सारे संस्कृत के सारे नाम समाप्त हो गए? क्या भगवान के सारे नाम समाप्त? क्या नाम दिया है? प्रिंस। ये टिंकू पिंकू रिंकी पिंकी ये सब ऐसे नाम नहीं देने चाहिए, भगवान कह रहे थे। भगवान का नाम देना चाहिए, भगवान का नाम देना चाहिए। क्योंकि देखिए, सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनम एव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदु। अशेष अर्थात सारे, अघ अर्थात पाप, हरम सारे पाप का, पापों को हर लेंगे भगवान, सारे पापों का नाश कर देंगे यदि हम सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलनम से भी भगवान का नाम लेते हैं। वैकुंठ नाम ग्रहण, अगले श्लोक में कहा है, श्लोक क्रमांक 15, पतितः स्खलितो भग्नन संदष्टस्तप्त आहतः हरिर इत अवशेनाः पुमान् नार्हति यातनाः। पतितः, ऐसा गिरते वक्त, अभी कभी कभी हम ऐसा स्लिप हो गए, अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, क्या हो गया ऐसा, तो गिरते वक्त कोई पतितः या किसी को इसने धक्का दे दिया, कृष्णा, गिरते वक्त ऐसा भगवान का नाम ले लिया रिफ्लेक्सली। स्खलित, पतितः अर्थात नीचे गिरते वक्त, स्खलित अर्थात स्लिप होते वक्त, और भग्न अर्थात कोई एक्सीडेंट हो गया और हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, अरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बहुत दर्द हो रहा है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वो डॉक्टर फ्रैक्चर रिड्यूस करे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। देखा है सामने, भक्तों को देखा है मैंने कि कुछ उनका बहुत उनको वेदना हो रही है तो कृष्णा 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 दर्द से कह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है भागवतम में, विष्णुदूत स्वयं, ये कोई ऐसा कोई साधारण व्यक्ति प्रवचन नहीं कर रहा है, वैकुंठ के विष्णु दूत प्रवचन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पतितः स्खलितो भग्नः संदष्ट स्तप्त आहत। संदष्ट मतलब किसी ने काटा, किसी कुत्ते ने काटा या किसी सर्प ने काटा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अरे छोड़ो छोड़ो, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो उस वक्त किसी ने भगवान का नाम लिया। या फिर तप्तः, किसी को बहुत दर्द हो रहा है, ताप हो रहा है या बहुत बुखार है। देखा गया है कई बार भक्तों को भी ऐसा बुखार आता है, तबीयत ठीक नहीं होती तो कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्णा, ऐसा बिल्कुल वो कंबल लेकर कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसा बिल्कुल शिवर कर रहे हैं, राइगर्स आ रहा है फीवर में, बुखार में, लेकिन कृष्णा 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 कर। तो ऐसा जो बुखार के वक्त या कोई बहुत दर्द होता है उस वक्त भगवान का नाम लेते हैं। या आहतः, कोई इंजुरी हो गई, कोई घाव हो गया, उस वक्त अगर कोई हरीर इत अवसे अवशेना, अगर कोई भगवान हरि का नाम लेता है, अवशेना, अवशेना अर्थात एक्सीडेंट, किसी का ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है कृष्णा, और एक्सीडेंट किसी ने भगवान का नाम ले लिया डर के मारे या किसी भी नाम ले लिया, पुमान नारहति यातना, भगवान का नाम लेता है ऐसा ऐसा व्यक्ति, पुमान, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को, न अर्हति यातना, ऐसे व्यक्ति को कभी कोई यातना नहीं मिलनी चाहिए, कभी नरक नहीं ले जाना चाहिए। वो आदेश दे रहे हैं यमदूतों को, देखो याद रखो, यदि किसी ने पतितः स्खलितो भग्नः संदष्ट स्तप्त आहत हरिरित अवशेनाः पुमान नारहति यातना। तुम यातना देने के लिए आते हो ना, तुम यमदूत हो, तुम यातना शरीर देते हो और फिर यातना देते हो, दंड देते हो। याद रखो, यदि किसी ने भगवान हरि का नाम लिया तो चाहे वो वेदना में नाम ले, चाहे गिरते गिरते अचानक नाम ले ले, जैसा भी हो, उनके निकट भी नहीं आना, उन्हें कभी वेदना नहीं देनी है तुम्हें, ऐसा धर्म है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्तन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। ये बहुत जरूरी श्लोक है। यम यम वापि स्मरन् भावम, जो भी हम स्मरण करते हैं मृत्यु के समय, त्यजंत अंते कलेवरम, इस देह को छोड़ने के वक्त हम जब जिसका भी स्मरण करते हैं, तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित, उस वैसी हमें उस व्यक्ति की हमें प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम देवताओं का स्मरण करेंगे तो हम देवता लोग चले जाएंगे, पितरों का स्मरण करेंगे तो पितृ लोग चले जाएंगे, भूत प्रेतों का स्मरण करेंगे तो वहां चले जाएंगे, और भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, और कलियुग में भगवान का स्मरण करने का सबसे सुलभ, सबसे सरल मार्ग है भगवान के नाम का उच्चारण करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम कथा को आज विराम देंगे और श्लोक क्रमांक 16 से अगले हफ्ते हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये है महिमा भगवान नाम की, कि कैसे भी भगवान नाम ले लो तो बेड़ा पार है, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कम से कम पाप तो कट जाएंगे और अगले जीवन में हमें फिर से भक्ति करने का अवसर मिलेगा। तो जो भी भगवान नाम का उच्चारण करता है उसे कभी भी नरक नहीं जाना पड़ेगा, कभी यातना नहीं मिलेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे आचार्यगण इस संदर्भ में कहते हैं कि जब हम प्रथम बार हरे कृष्णा कहते हैं हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद में हरे कृष्णा क्यों कहना चाहिए? कहते हैं कि पाप नष्ट हो जाना और मुक्ति मिल जाना ये तो बहुत सरल है, ये तो एक नाम से हो जाएगा। बोलो अभी हरे कृष्णा हो गया, पाप नष्ट हो गए और मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हमें मुक्ति नहीं चाहिए और हमें भुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें भोग भी नहीं चाहिए, हमें भुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या? प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया हमें जपा शुरू करने के पहले? क्या कहते हैं हम? एनीवन हु वांट्स टू be a Vaishnav must guard against these 10 offenses against the holy name in order to quickly achieve the desired success. कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है हमें। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें निरंतर नाम लेना है। तो हम जो नाम रटते हैं भगवान का वो भगवत प्राप्ति के लिए, वो कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, राधा कृष्ण प्रेम के लिए कर रहे हैं हम लोग। नरक से बचने के लिए, पापों के दंड से बचने के लिए तो एक नाम काफी है। तो क्यों जपे हम? प्रेम प्राप्ति के लिए। कृष्ण प्रेम चाहिए हमें, प्रेम प्रयोजन संबंध अभिधेय प्रयोजन है प्रेम। तो प्रेम के प्राप्ति के लिए हमें जीवन भर निरंतर भगवान के नाम का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है श्रीमद् भागवतम का संदेश आज। यदि किसी कोई भक्तों को भी प्रश्न होंगे तो आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Can I ask a question? जी कोमल माता। Yeah, Dandavat Pranam Prabhu. I wanted to ask, like, I know you're saying at the death time you can't say anything because the fear and all is so much and all. पर जब भी हमारे आगे पीछे जो बंदे खड़े होते हैं, if they are saying God's name, we can listen, but we can't pronounce it. So at least that is also helpful. Yes, it is helpful. It is auspicious. अच्छा है यदि भक्त लोग हमारे आजू बाजू खड़े रहकर, आगे पीछे खड़े रहकर भगवान नाम का उच्चारण करेंगे तो अच्छा है, उससे फायदा होगा। लेकिन भगवत प्राप्ति तभी होगी जब भगवान हमसे प्रसन्न है, जब भगवान हमसे प्रसन्न है। और भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब हमने सारा जीवन भगवत भक्ति में व्यतीत किया हो, तो फायदा होगा। But it's very difficult at that time, you know, to because I saw my dad going, so like he was all in senses, but you could feel that his tongue got stuck down. Like he was trying to say, but he could not say. But his eyes were with my eyes together, but he could not say. So I was saying Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So what I was saying, like even if you want to say your physical things, they don't allow you to do it. तो कोमल माता जी, भक्ति में हिंदी में उत्तर हिंदी में हिंदी में हिंदी जो भगवत भक्ति है उसमें कोई इम्पेडिमेंट नहीं होती है, कोई बाधा नहीं होती है। यदि हमारा आंखें फूट जाए, कान फूट जाए, जीवा काट दी जाए, फिर भी भक्ति में कोई बाधा नहीं है। यदि किसी की इच्छा है कि मैं भी हरे कृष्णा बोलूं लेकिन क्षमता नहीं है शरीर में, तो भगवान पूरा क्रेडिट देंगे कि ठीक है, इसकी इच्छा है नाम लेने की, तो नाम लेने का पूरा फल मिल जाएगा। और आप हरे कृष्णा कह रहे थे, तो अभी अगला जो अध्याय आएगा ना, अभी हम दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जो भागवतम के 6ठे स्कंद का तीसरा अध्याय आएगा,
उसमें साफ साफ लिखा है कि जब किसी की मृत्यु होती है और वहां पर यदि कोई भगवान नाम का जाप कर रहा हो तो वहां पर केवल विष्णुदूत आएंगे, वहां पर यमदूत आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। यदि आप हरे कृष्ण का जाप कर रहे थे तो वहां पर विष्णुदूतों को कोई अधिकार नहीं आने का, वहां पर केवल विष्णुदूत ही आएंगे, यमदूतों को कोई अधिकार नहीं है, विष्णुदूत ही आएंगे वहां पर। तो यदि आप वहां पर खड़े रह उपस्थित रहकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसा जाप कर रहे थे तो वहां पर यमदूतों को आने का कोई अधिकार ही नहीं है, केवल I विष्णु। wasn't simple. I was just saying Hare Krishna हाँ because वो time पे खुद को भी बड़ी घबराहट होती है, you don't know what's happening ना, so हाँ like, and it's my dad, so you don't want him to have anything and all that. I went on saying Papa Hare Krishna, Papa Hare Krishna, Papa Hare हाँ Krishna. So I told my children also, I said, when I'm like, because sometimes you want to pray, but if you're physically, if you can't and all. So I told my boys कि खाली please वो बजा देना मेरे कान में, तो at least I can hear. I won't be able to say, but at least I can able to hear it. जी, बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप वहां पर थे और आपके पिताजी के पास और आपने हरे कृष्ण कहा। पूरा महामंत्र कहने की भी जरूरत नहीं है, वो भी आएगा अगले अध्याय में, अध्याय क्रमांक 3 में आएगा कि हरे कृष्ण तो छोड़ो, अगर किसी ने सिर्फ ऐसा कहा कि एक कम ऑन हरी अप यार, कम ऑन हरी अप, ब्रिंग वाटर, so you're not even calling God, you just said hurry up, लेकिन हरी HURRY is हरी, HARI, सेम प्रोनाउंसिएशन, तब भी नाम लेने का फल मिलेगा। वही तो है सांकेतम पारिहासम, एक नाम, वो पूरा महामंत्र में 16 नाम है, पूरा महामंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, हरे कृष्ण का भी जरूरत नहीं, केवल हरे, एक हरे कहने से भी वहां पर विष्णु आ जाएंगे। नहीं, जो आप अभी बता रहे थे ना, naturally because I have seen him going, the body wants to do but the body doesn't allow you ना, बदन बिल्कुल वो वैसे निस्सत हो जाते हैं ना, तो उसमें कोई ताकत ही नहीं रहती। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप वहां पर थे और आपने हरे कृष्ण बोला, कोई No, घबराने but की। even for ourselves also, no, we have to Yes, so remember the Lord all the तो time. देखिए, definitely your father must have been a very pious person. Otherwise, it is not possible that at the time of death, someone is standing there and chanting Hare Krishna. It is not possible. He must have done many good acts by which Krishna was pleased with him. That's why he got such auspicious death. So this is very special, very good. There's nothing to fear. Hare Krishna. Nothing to fear. Yeah. Thank you. Hare Krishna. सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत सुंदर कथा थी प्रभु। मेरे क्वेश्चन से ज्यादा मेरा डर है कोमल माता जी की तरफ प्रभु, कि अभी आपने बोला हमेशा नाम लेते रहना चाहिए, तो मैंने अपनी मम्मी को बचपन में देखा है, तुषार भी हमेशा बोलते थे नानी क्या बोलते रहते हो, क्योंकि हमेशा सीढ़ी चढ़ते, पानी पीते, दवा खाते, राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी बोलती थी। अब नहीं बोलती है प्रभु, अल्जाइमर होने के बाद, तो वो चीज अभी तक उनके साथ रहेगी। एक मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु। दूसरा क्वेश्चन था, हमने बहुत आजकल देखते लोग राधे 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 बोलते हैं और फिर गलत गलत काम करते हैं, शॉपकीपर हो या कोई भी ऑफिस वाले हो, तो उनको कैसे समझेंगे? हाँ नहीं, मेरी माँ के लिए मुझे जो मम्मी जी है, तो अब भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी भी यदि हम भक्ति करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। एक बार भी किसी ने राम 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 या राधे 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 कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण किया है तो भगवान कभी नहीं भूलेंगे। एक बार यदि किसी ने भगवान के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना की कि हे प्रभु मैं आज से आपका हूं, सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मिति स याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाति व्रतम मम। भगवान का व्रत है कि एक बार यदि कोई भगवान को नमस्कार करता है और याचना करता है कि मैं आपका हूं, भगवान कभी नहीं भूलते। अभी अल्जाइमर्स हो गया है, लेकिन जो पहले जीवन में उन्होंने राम 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 रटा है उसका फल कोई नहीं ले सकता उनसे, वो हमेशा रहेगा। नेहा विक्रम नाशोस्ति, उसका कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा रहेगा उनके पास और फायदा होगा हमेशा। तो आप जितना हो सके जब भी आप मिलते हो आप चैंट कीजिए हरे कृष्णा, और वहां पर प्रभुपाद का टेप भी लगा सकते हैं ताकि कम से कम वो सुन सके। जैसे कोमल माता जी कह रहे थे ना कि कीर्तनम जरूरी है लेकिन श्रवणम भी जरूरी है, और यदि कोई कीर्तनम नहीं कर सकता है, केवल श्रवण करता है, कानों सुनता है, तब भी बहुत फायदा होगा। सो कम से कम मम्मी जी सुन तो सकते हैं हरे कृष्णा, तो उन्हें सुनाइए हरे कृष्णा प्रभुपाद जी का। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। संतोष चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु मेरा प्रश्न है, आपने जैसे समझाया कि कलयुग में भगवान का प्रेम
पाने के लिए एकमात्र तरीका भगवान का नाम है। तो भगवान के नाम की महिमा और उसके द्वारा प्रेम को पाने का जो तरीका व्यास देव जी ने द्वापर युग के अंत में भागवत में लिखा। लेकिन इससे पहले, द्वापर युग से पहले, भगवान के को प्रेम को पाने के लिए जो नाम का जो तरीका है वो किसी दूसरे ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ था, या फिर पहले किसी को इसके बारे में, या फिर वो दूसरे जो तरीके हैं उनके बारे में लिखा हुआ था, नाम के बारे में नहीं लिखा हुआ था? हर एक युग के लिए, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, हर एक युग के लिए महामंत्र है। भगवान नाम की महिमा ये शाश्वत है, ये सारे युगों में है। ऐसा नहीं कि केवल कलयुग में ही भगवान के नाम की महिमा है। भगवान का नाम महिमा में सदैव है। इसीलिए कहा है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। नित्य, भगवान नाम की महिमा नित्य है। नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामी। तो भगवान के नाम की महिमा ये चारों युगों में है, लेकिन कलियुग में हम दूसरा कोई साधन नहीं कर सकते। यज्ञ, ध्यान या पूजा अर्चना नहीं ठीक से कर सकते। इसीलिए लोग बिल्कुल निस्सहाय रूप से भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और तर जाते हैं। अन्य युगों में तकलीफ क्या है कि बहुत सारी साधना करने की क्षमता होती है शरीर में। अभी किसी में यदि क्षमता है सत्य युग में कि बिल्कुल हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में बैठकर बिना किसी वस्त्र के, केवल कौपिन धारण करके 50,000 वर्ष तक बैठकर अगर कोई भगवान विष्णु पर ध्यान लगा सकता है और तुम उसे कहो कि बस एक बार नारायण बोल दो, सब हो जाएगा, तो बोलेगा अरे क्या यार, इतना इजी, कुछ थोड़ा चैलेंजिंग दो, थोड़ा डिफिकल्ट दो। जैसे बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं तो कोई बहुत हाई अचीविंग बच्चे होते हैं तो उन्हें ऑनर्स प्रोग्राम में डालते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली जो करिकुलम है वो तो उनके लिए बहुत ही सरल है, वो बोर हो जाएंगे, तो उन्हें थोड़ा चैलेंज करने के लिए ऑनर्स प्रोग्राम में डालते हैं। तो ऐसा ही है, सत्युग में इतनी क्षमता होती है, इतना उनकी एकाग्रता होती है, इतना सारा सोना, इतने सारे गैया, इतना घी, इतना ईंधन, इतना सब कुछ रहता है, इतने प्रकांड विद्वान पंडित होते हैं। तो भगवान सोचते हैं ठीक है, इन्हें अगर सिर्फ नाम दूंगा तो ये सोचेंगे अरे क्या है, बहुत ही सरल है ये। तो फिर उन्हें ठीक है तुम यज्ञ करो, वो भी ऐसा करो, एक घोड़ा लो, उसे हर एक राज्य में भ्रमण करने दो, किसी ने उसे रोक टोक नहीं करनी चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करो, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन भगवान नाम बहुत महिमा में है। तो वो उस काल में लोगों को प्रेरणा देने के लिए या उन्हें एंगेज रखने के लिए वो अन्य साधन है। कृते अध्याय तो विष्णुम त्रेतायाम ऋतु मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनम। लेकिन कलयुग की ऐसी महिमा है कि कलेर दोष निधे राजन, इतने दोष है कलयुग में कि हम सारे लोग बहुत त्रस्त रहते हैं कलयुग, बहुत दुखी रहते हैं हम लोग कलयुग में। सत्ययुग त्रेतायुग में बहुत आनंद है, बहुत सुख है, आनंद तो नहीं, बहुत सुख है, लेकिन कलयुग में सुख नहीं है। कलयुग में बहुत दर्द है, बहुत दुखी रहते हैं लोग। और ये एक बहुत बड़ा बेनेडिक्शन है, ये बहुत बड़ा एक बहुत अच्छी बात है कि हमें कलयुग में बहुत दुख मिलता है। क्योंकि क्या होता है, दुख के कारण हम जल्दी से भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं। तो ये कलयुग की महिमा है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि जो देवी देवता हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वे भी भगवान से प्रार्थना याचना करते हैं कि हमें कलयुग में मानव शरीर दीजिए, हमें कलयुग में, और वो भी खास करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हमें जन्म लेना है। तो ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम कलयुग में पैदा हुए हैं, वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, और वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सेनापति भक्त है श्रील प्रभुपाद जी, उनके मूवमेंट में, उनके फैमिली में हमारा जन्म हुआ है और हमें दीक्षा मिली है, मतलब हमारा जन्म हुआ है दीक्षा, ये तो हमारा द्विज, हमारा जन्म हुआ है, जन्म संस्कार हुआ है ये दीक्षा के थ्रू। तो बहुत ही हमारा सौभाग्य है। ठीक है, संतोष चैतन्य प्रभु, वो डिफिकल्टी के कारण है, तो उधर उनको कुछ दूसरे युगों में कुछ डिफिकल्ट देना चाहिए ताकि वो दे विल फील चैलेंज्ड। तो इसीलिए वो ध्यान मार्ग, यज्ञ, पूजा अर्चना। कलयुग में कुछ भी नहीं है, तो कलयुग में सिर्फ नाम लो। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि त्रिणादपि सुनिचन का अर्थ क्या है। त्रिणादपि सुनिचन का अर्थ क्या है
इसका एक अर्थ ऐसा है कि हमें इतना विनम्र हो जाना चाहिए, इतना स्वयं को नीच मानना चाहिए कि मैं अन्य कोई भी साधन करने के योग्य नहीं हूं, केवल नाम। ऐसा जो सोचता है और कीर्तन या सदा हरि करता है, उसे कहते हैं तिरणदपि सुनीचना, कि मैं दूसरा कुछ नहीं कर सकता, दूसरा कोई साधना नहीं कर सकता, मैं केवल नाम कीर्तन सदा हरि, उसे कहते हैं तिरणदपि सुनीचना। और इस कीर्तन या सदा हरि में जो कोई बाधा आएंगे उन्हें सहन करना, उन्हें टॉलरेट करना कहते हैं तरोरपि सहिष्णुना। और बाकी लोग जो कहना है कहे, या तो वो हमारी निंदा करेंगे, अरे क्या है नाम जापक हमेशा नाम जापते रहता है, हरे कृष्ण करते रहता है, या लोग हमारी पूजा करेंगे, अरे बाप रे बाप 64 राउंड करता है, 2 लाख 3 लाख करता है, नमस्कार करो, बहुत बड़ा नाम जापक है, बहुत बड़ा साधु है, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। तो हमें प्रशंसा नहीं स्वीकारनी, और निंदा करेंगे तभी भी हमें उसे टॉलरेट करना है, और लोगों को सबका सम्मान करना है। उसे कहते हैं अमानीना, अर्थात कोई मान नहीं चाहिए लेकिन मान देना, तुमको जो करना है करो, मैं आपको मान दूंगा, आप भगवान के अंश हो, मेरा नमस्कार आपको। इसे कहते हैं कीर्तन सदा हरि। तो ये एक अर्थ है इस श्लोक का। ठीक है संतोष चैतन्य प्रभु? हाँ प्रभु, एक प्रश्न और है मेरा, अगर आपके पास समय है तो। जी जी प्रभु, जैसे आपने बताया कि नाम लेने से मुक्ति बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो इसमें मुक्ति में एक तरह की मुक्ति है भगवान के साथ रहना, भगवान के लोक में रहना, या फिर उनकी सेवा करना। तो उस मुक्ति में क्या समस्या है अगर वो इतनी आसानी से मिल जाती है तो? क्योंकि भगवान का प्रेम तो जहाँ तक अब तक के कथाओं में सुना है बहुत ही मुश्किल है। हाँ नहीं, यहाँ पर जो मुक्ति का शब्द प्रयोग किया गया है प्रभु जी, वो है सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। उस मुक्ति को मुक्ति कहा गया यहाँ पर, जो केवल नामाभास से प्राप्त हो जाती है। चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि नामाभास, शुद्ध नाम भी नहीं, केवल नामाभास से हमें मुक्ति मिल जाती है, और नाम अपराध से भुक्ति मिल जाती है। नाम अपराध 3 है ना, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो नाम अपराध करने से हमें भुक्ति, अगर कोई अपराध भी कर रहा है, मान लीजिए कोई पाप कर्म कर रहा है नाम जाप करते वक्त, 10th ऑफेंस है ना, टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स व्हाइल चैंटिंग हरे कृष्णा। तो किसी को मटेरियल अटैचमेंट्स है लेकिन वो नाम जापक है, तो उसे मिल जाएगा, जो चाहिए मिल जाएगा, भगवान दे देंगे, तो भोग मिल जाएगा। और यदि कोई नामाभास करता है, बिना ऑफेंस किए नाम लेता है, जैसा अजामिल ने किया, कि वो जानता नहीं था कि नाम की क्या महिमा है, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था और वो भगवान का नाम ले लिया उसने उस बहाने, तो उसे नामाभास कहते हैं। जो नामाभास करता है उसे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ये मुक्ति है इम्पर्सनल लिबरेशन, सायुज्य मुक्ति, भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, उसे कहते हैं मुक्ति। और जो दूसरे 4 प्रकार की मुक्तियां हैं जिसमें भगवान की सेवा है, वो यहाँ पर नहीं कहे गए, वो उसके लिए हमें शुद्ध नाम करना होगा। ठीक है, तो शुद्ध नाम से भगवान के पार्षद बन सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। नामाभास से मुक्ति मिल जाएगी, सायुज्य मुक्ति, और नाम अपराध से हमें भोग मिलता है। ठीक है प्रभु? जी प्रभु। हरे कृष्ण। अभी आखिर में मुझे 10 बजे दूसरी सेवा है, तो आखिरी सवाल रेवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारी पड़ोसी जी का है। अभी 2-3 दिन पहले उनसे चर्चा हो रही थी, तो वो कह रही थी कि मेरे पिता ने सारी जिंदगी भगवान का बहुत नाम लिया, सेवा करी, मगर अंत समय में उनके मन में एक ये भाव रहा कि उन्होंने भगवान ने मेरे साथ जस्टिफाई नहीं किया, उनके पुत्र को उनसे छीन लिया, पोते को छीन लिया, और उन मृत्यु के समय उनकी शारीरिक बहुत कष्ट हुआ। तो इस घटना को आज की जो टॉपिक है उसमें हम किस परिप्रेक्ष्य में उनको समझा सकते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है जब हम भगवान से नाराज हो जाते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये हमारे साथ बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं हुआ। जब ऐसी भावना आती है भगवान के प्रति, तो वो शुद्ध भावना नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, और वो अनुकूल नहीं है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनारतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा।
तो उत्तम भक्ति वो है कि जब हम भगवान के प्रति अनुकूल भावना रखें। ये तो प्रतिकूल भावना हो गई, तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम जपा है जीवन में पहले, और अभी मृत्यु के समय भी वो भगवान का ही स्मरण कर रहे थे एक तरह से, हालांकि वो प्रतिकूल भाव से कर रहे थे, लेकिन भगवान का ही विचार कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, तो निश्चित ही उन्हें अगले जन्म में अवसर मिलेगा पवित्र बनने का और शुद्ध बनने का और भक्ति को आगे बढ़ाने का। जैसे उदाहरण आता है हमारे शास्त्रों में, जरासंध और कंस, दो उदाहरण है। तो जरासंध कंस के ससुर जी थे, आप जानते हो ना। जरासंध के दो बेटियां थे, उनका विवाह कंस से हुआ था, और कंस और जरासंध दोनों ही भगवान के शत्रु थे। भगवान ने दोनों का, कंस का वध किया स्वयं, और भीम के द्वारा जरासंध का वध करवा दिया। दोनों का वध हो गया। बाद में क्या हुआ, दोनों भगवान के समक्ष मृत्यु से मिले, दोनों की मृत्यु भगवान के समक्ष हुई, तो उन्हें मुक्ति मिल गई, सायुज्य मुक्ति मिल गई, लेकिन उनका हृदय तो शुद्ध नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ, 4500 वर्ष के पश्चात जब भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तब वो कंस मामा जो थे, महाराज कंस, वे चांद काजी के रूप में आए, और जरासंध जो थे वे नवाब हुसैन शाह बनकर आए। दोनों मुसलमान बनकर आए, चांद काजी और नवाब हुसैन शाह, लेकिन दोनों ही शुद्ध हो गए। नवाब हुसैन शाह ने वो कौन सा गांव है, रामकेली, हाँ रामकेली, जहां पर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से मिले श्री चैतन्य महाप्रभु। तो रामकेली में नवाब हुसैन शाह ने आदेश दिया कि ठीक है, ये जो चैतन्य महाप्रभु जो है ये अल्लाह है, मैं समझ गया हूं ये अल्लाह ही है, तो इनके जो नाम संकीर्तन आंदोलन है इसमें कोई बाधा मत डालिए, अपने सैनिकों से कह दिया। तो वो शुद्ध हो गए। और चांद काजी ने भी घोषणा कर दी कि नवद्वीप में, नदिया में कभी भी निमाई पंडित की जो नाम संकीर्तन आंदोलन है उसमें कोई बाधा ना डाले, और मेरे जो परिवार में आगे जो पीढ़ियां जन्म लेंगी उन्होंने भी कभी नाम संकीर्तन में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। और चांद काजी स्वयं भगवान के नाम के जापक बन गए, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने लगे और शुद्ध भक्त बन गए। इसलिए चांद काजी की आज भी समाधि है नवद्वीप में, उनकी समाधि है, और वहां पर हम भक्त लोग जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, उन्हें उनका आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये उदाहरण है कि यदि हम भगवान के तरफ थोड़ा प्रतिकूल भाव रखें, जैसे आपके पड़ोसी के पिताजी ने रखा, कि तो हमें, अगर हमने भगवान के नाम का जाप किया है, भगवान का स्मरण किया है जीवन में, भगवान अत्यंत दयालु है, वे हमें अगले जीवन में ऐसे एक अवसर देंगे कि जिसमें हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होगा, और उनके संग में हम शुद्ध भक्ति कर पाएंगे, जैसे चांद काजी और नवाब हुसैन शाह ने किया। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय शिल प्रभुपाद। तो ठीक है, यहाँ पर हम कथा को विराम देंगे। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधे राधे राधे।